मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि हजारों सालों बाद अर्थ और स्वर्ग मिलकर एक राज्य मोती का जन्म होता है। लेकिन वो मोती पैदा होते ही धरती में अच्छी और बुरी ताकों को सोखने लग जाता है। ये देखकर महागुरु अपने दो शिष्यों को बुलाता है, उन दोनों को उस मोती को पकड़ने के लिए भेजता है, जिसमें से एक शिष्य मोटा होता है, उसका नाम ताइजी होता है और दूसरे का नाम सेन होता है। वो दोनों उस मोती को पकड़ने के लिए उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों ही उस मोती को नहीं हरा पाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर महागुरु आते हैं और अपने नए उसे पकड़ लेते हैं और उसके दो हिस्से कर देते हैं, जिसमें नीला मोती अच्छाई का प्रतीक होता है और लाल मोती बुराई का प्रतीक होता है। उसे महागुरु श्राप देते हैं कि 3 साल बाद इस पे बिजली गिरेगी, जिससे ये मोती खत्म हो जाएगा। फिर वो दोनों मोती को ताइजेन को संभाल कर रखने के लिए देते हैं और उनसे बोलता है कि अच्छा मोती है, जिसे महाराज लिंची को दे देना। जब महाराज लिंची को बेटा पैदा हो तब तुम अच्छे मोती को उनकी आत्मा से मिला देना। अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो तुम 12वें शासक बन जाओगे। ये सुनकर ताइसेन बहुत खुश होता है, लेकिन चैन इससे काफी गुस्सा हो जाता है और अपना बदला लेने के लिए उसी राजा के महल में पहुंच जाता है। वो एक षड्यंत्र रचकर लाल मोती को ताइसेन के पास से चुरा लेता है, जिस कारण से लाल मोती महारानी के पेट में समा जाता है और महारानी एक डेविल बच्चे को जन्म देती है, जिसमें आग की पावर होती है। वो पैदा होते ही पूरे गांव को जलाने लग जाता है। यह देखकर मास्टर ताइजेन अपने पास से एक कढ़ाई बाहर निकालते हैं और उसमें कुछ मंत्र बोल कर उसे नेजा को पकड़ा देते हैं, जिससे नेजा की पावर कम हो जाती है और वापिस शांत हो जाता है। ये नज़ारा देखकर मास्टर उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन महारानी उसे बचा लेती हैं और कहती हैं मेरे बेटे को कुछ मत करो, क्योंकि एक माँ अपने बेटे को मरते हुए कैसे देख सकती है। नेजा अपनी माँ को बाइट करता है तो महारानी बोलती है डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। महारानी की बात सुनकर वो बच्चा भी शांत हो जाता है, लेकिन तभी गांव वाले कहने लग जाते हैं इस बालक का जिंदा रहना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा महाराज, क्योंकि इंसान और दानव एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमारे बारे में भी सोचिए महाराज। उनकी बात सुनकर महाराज बोलते हैं इसमें इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, ये खुद स्मृति का शिकार है, इसलिए हम इस बच्चे को नहीं खोना चाहते। लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि नेजा किसी को नुकसान ना पहुंचाए। अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। फिर मास्टर ताइजेन कहते हैं हम इस बच्चे को जिंदा छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो 3 साल बाद मर जाएगा, क्योंकि माँ गुरु ने उसे श्राप दिया है कि 3 साल बाद उस मोती पर बिजली गिरेगी, जिससे वो मर जाएगा। ये सुनकर महारानी भी वहीं पर बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी राजा बोलता है कि मैं माँ गुरु से प्रार्थना करूंगा ताकि वो इस श्राप को हटा ले। इसके बाद फिर हमें शेख को दिखाया जाता है, जो उस नीले मोती को लेकर समुद्र की गहराई में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन कैद होते हैं। वो वहाँ पर जाकर ड्रैगन किंग के अंडे में उस मोती को मिला देता है, जिससे बहुत ही ताकतवर ड्रैगन का जन्म होता है। ड्रैगन किंग शेख से बोलता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेन करना, जिससे ये और भी ताकतवर हो जाए, जिससे हम पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसके बाद में ताइजेन और राजा को दिखाया जाता है, जो महागुरु के पास गए थे स्वर्ग में, लेकिन वो महागुरु से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि महागुरु बहुत बिजी थे। अभी स्वर्ग का द्वारपाल उनसे बोलता है महागुरु का दिया हुआ शराब हटाया नहीं जा सकता। इस बात को सुनकर महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं। ताइजेन उनसे बोलता है कि इंसान स्वर्ग में एक दिन से ज्यादा नहीं रुक सकता, इसलिए हमें वापिस चलना होगा। फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है, जो 1 साल का हो गया है, उसे एक घर में बंद कर रखा है और उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा रखा है, जिससे वो वहाँ से बाहर नहीं जा सकता। निंजा यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था, तभी रानी उसके पास आती हैं और कहती हैं आप वहाँ ऊपर बैठकर क्या कर रहे हो। नेजा उनसे बोलता है मैं इस महल से बाहर नहीं जा सकता और आप भी मेरे साथ नहीं खेलती हैं, जिस कारण से मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। और रानी उसे समझाती है कि माँ को काम होता है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकती। फिर रानी की
बोलती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ जरूर खेलूंगी। ये सुनकर निंजा बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों खेलने लग जाते हैं, लेकिन नेजा की बॉडी बहुत ही पावरफुल होती है, जिस कारण से रानी को उसके साथ खेलने में चोट लग रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे की खुशी की खातिर उसके साथ फिर से खेलने लग जाती है। लेकिन तभी उनके पास एक सैनिक आता है और बोलता है, पास वाले गांव में किसी ने हमला कर दिया है, इसलिए आपको वहाँ चलना होगा। इस बात से नेजा काफी उदास हो जाता है। तभी महारानी उसके पास जाती है और बोलती है, अगली बार हम इससे ज्यादा खेलेंगे। लेकिन नेजा उनकी बात नहीं सुनता है और गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रानी भी काफी उदास हो जाती है, लेकिन उनको यहाँ से जाना पड़ता है और अपने सैनिकों से कहकर जाती है कि तुम नेजा का ख्याल रखना और याद रखना वो यहाँ से नहीं भागना चाहिए। यह कहकर रानी वहाँ से चली जाती है। नेजा वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन दोनों को पत्थर मारने लग जाता है, लेकिन वो दोनों ही इस बात को नहीं समझ पाते हैं और एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और मौका पाकर नेजा वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब नेजा गांव में पहुँचता है तो गांव वाले उसे देख के डर जाते हैं और इधर उधर छुप जाते हैं। नेजा उन सबको ढूंढ कर परेशान करने लग जाता है। गांव वाले नेजा से डर कर इधर उधर भाग रहे थे। फिर हमें गांव के बाहर एक कपड़े में दिखाए जाते हैं, जहाँ पर गांव के बच्चे नेजा को डेमन समझ रहे थे। वो उसे फंसाने के लिए वहाँ पर जाल बुन रहे थे, लेकिन तभी नेजा अपना बेस बदल कर वहीं पर चला जाता है। वो लोग उसे अपना साथी समझकर अपना प्लान उसे बता देते हैं। जब नेजा पुल से जा रहा होगा अब हम उसे नीचे गिरा देंगे और उसके ऊपर फिर चाकू गिरेंगे। अगर वो उससे भी बच गया तो चट्टानों से कुचला जाएगा और तालाब में जाकर गिरेगा। लेकिन उनमें से एक बच्चा बोलता है कि नेजा को यहाँ कौन लेकर आएगा, लेकिन तभी नेजा अपना मास्क उतार देता है तो सारे बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से भागने लग जाते हैं। वो बच्चे उसी पुल की तरफ भागते हैं और वो उस पुल में से नीचे गिर जाते हैं और उनका प्लान उन्हीं पर उल्टा पड़ जाता है, जिस कारण से वो बच्चे बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। नेजा खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्चों से बोलते हैं, तुम शैतान की औलाद हो। ये बात सुनते ही नेजा को गुस्सा आ जाता है। बात से गुस्सा होकर नेजा उन बच्चों पर एक बड़े से पत्थर से हमला करता है, लेकिन तभी मास्टर ताज वहाँ आ जाते हैं और उन बच्चों को बचा लेते हैं। वो पत्थर पास ही की चट्टान में लग जाता है, जिस कारण से वो चट्टान पूरी टूट जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर महाराज और महारानी भी आ जाते हैं। वो नेजा से बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिस कारण से वो पाचा उसी महल में उसे कैद कर देते हैं। और रात के समय महाराज और महारानी और मास्टर ताइजन साथ ही में बैठे हुए होते हैं और महारानी बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर महारानी बोलती है, नेजा इतना भी शैतान नहीं है, उसके साथ वाले बच्चे उसे अपनाते नहीं हैं, इसलिए वो ऐसा है। और कब से मैं उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना पूरा समय उसे नहीं दे पाती हूँ। लेकिन अब नेजा 2 साल का हो गया है, इसलिए हमें यह जगह छोड़कर दूसरी जगह बस जाना चाहिए। महारानी की बात सुनकर मास्टर ताइजन कहते हैं, मैं नेजा को ट्रेन करूंगा, जिससे वो इंसानों का रक्षक बनेगा और उसे मैं राक्षसों का संघारक बना दूंगा। उसकी बात सुनकर महाराज उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। फिर हमें नेजा को दिखाया जाता है जो उस महल में खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसे बगीचे में एक मैप दिखाई देता है। जब उस मैप को टच करता है तो अलग ही दुनिया में चला जाता है। उस जगह की खूबसूरती देखकर नेजा हैरान रह जाता है। मास्टर ताइजन भी वहीं पर बैठे हुए थे। मास्टर ताइजन नेजा को जादुई ब्रुश दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम इससे कुछ भी कर सकते हो। वो जादू से वहाँ पर एक नाव ला देते हैं और उससे वो दुनिया की सैर करने निकल पड़ते हैं, जिससे नेजा को बहुत मजा आता है। वो बहुत खुश हो जाता है। तभी मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें जादू सिखाऊंगा, लेकिन नेजा उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि नेजा को लगता था कि मास्टर को जादू करना नहीं आता, वो तो सिर्फ ब्रश से जादू कर सकते हैं। फिर मास्टर उसे अपने जादू का नमूना दिखाते हैं
और इल्यूजन से बहुत सारा खाना वहाँ पर ला देते हैं। और जब नेजा उन्हें खाने की कोशिश करता है तो गायब हो जाता है। ये देख नेजा हैरान हो जाता है। बाद में सब देख नेजा बहुत ही खुश हो जाता है और मास्टर से जादू सिखाने के लिए कहता है। तो मास्टर बोलता है, मैं तुम्हें जादू तो सिखा दूंगा, लेकिन तुम्हें इसे सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें नेजा हाँ कर देता है। फिर मास्टर नेजा के पास जाते हैं और उसके कान में एक मंत्र बोलता है। नेजा उस मंत्र को उपयोग करके इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं हो पाता है। ये देख मास्टर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मास्टर कहते हैं, मुझे इस मंत्र को सीखने में 6 महीने लग गए, ये बच्चा क्या सीख पाएगा। इसके बाद में कुछ दिनों का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर ताइजेशन वहाँ सो रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर महारानी आती हैं। महारानी उनसे बोलती हैं कि मुझे अपने बेटे से मिलना है। तो मास्टर उससे कहते हैं, मैं उसे जादू सिखा रहा था, वो यहीं था, लेकिन नेजा वहाँ पर नहीं होता है। तो मास्टर घबरा जाते हैं और उसे इधर उधर ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन तभी उसे नेजा पानी में डूबता हुआ दिखाई देता है। तो उसे बचाने के लिए भागते हैं। इसी के साथ पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए।